अरे हम तो बहुत देर से चिल्ला चिल्ला आग लग जाओगी दुकान के अंदर पहुंच गया। कुछ अपना जो लैपटॉप है, चाहे ज़रूरी जो कैश वैश थी जो और जो ज़रूरी सामान था लेने के लिए, लेकिन आग का लपट इतना तेज़ था कि हम बाहर जो है हॉल से अंदर भी नहीं आ पाए। फायर वालों को लेकिन फ़ोन उठाते नहीं हैं। लास्ट में यहाँ से आदमी खुद गया है, फिर वो लेके आए उनको साथ में, वरना नहीं आ रहे थे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हम्माद और आप देख रहे हैं रिस्की रूट। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ जसोया गांव पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बिल्डिंग में जो है तकरीबन रात के 2:30 से 3 बजे के आसपास यहाँ बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर आग लगी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि पूरी बिल्डिंग जो है वो पूरी एकदम काली पड़ गई, खाक हो गई एकदम। यहाँ पर नीचे गाड़ियाँ खड़ी हुई थी मौजूद में हाल में, इको खड़ी हुई थी, सामने आप देख सकते हैं ऑटो खड़ी हुई थी, वो सारे के सारे जल के एकदम खाक हो चुके हैं। और दुकानदार के जो है वो 40 से 50 लाख की जो मशीन थी वो भी पूरी जल गई, पूरा तकरीबन 50 से 60 लाख का नुकसान हुआ। और सेकंड फ्लोर तक वो आग पहुंची इस पेड़ के ज़रिए, जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ कैश वगैरह रखे हुए थे फर्स्ट फ्लोर पे, वो भी जल के खाक हो चुके हैं। तकरीबन 1 से 1.5 लाख के आसपास जो कैश थे वो भी जल के खाक हो चुके हैं। बहुत लोगों का फर्स्ट फ्लोर तो एकदम पूरी तरह से जल के खाक हो चुका है। और यहाँ के लोगों ने इतना जो आग बढ़ गई उसका जो मेन रीज़न है वो ये है, फायर ब्रिगेड को कॉल करी, उन्होंने एक तो कॉल नहीं उठाए बल्कि यहाँ से किसी को जाना पड़ा, जिसकी वहाँ पर आने जाने के बाद फिर जब उनको बुलाया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इतनी आग का जो है हादसा बढ़ गया। बाकी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। उस टाइम पर रात में कैसी मतलब शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, तो कितने बजे की वारदात होगी? ये 3 से 2:30 से 3 के बीच में होया था जी। तो आपकी किस चीज़ की यहाँ पर ये दुकान थी? ये हमारे बिल्डिंग की दुकान थी। वेल्डिंग की। हाँ। तो इसमें क्या क्या कुछ नुकसान हुआ? क्या सब कुछ जलकर खाक हो गया? मेरा सब कुछ, मेरी एक इको बाइक जल के खाक हो गई, मेरी रोटर मशीन और ये लेजर दोनों मशीन मेरी बर्बाद हो गई है। UPS वगैरह 2 गाड़ियाँ, और आप देख सकते हो अंदर कितनी नुकसान है। मीटर थी, मीटर का नामो निशान नहीं है, जल के क्या हालत हो गई है। आप खुद नुकसान हुआ होगा आपका लगभग? कम से कम 50 से 60 लाख का। आपकी दुकान का 50 से 60 लाख का नुकसान होगा, बाकी गाड़ियाँ अलग हैं। हाँ सर, कितनी देर में आग बुझी है यहाँ पर? कम से कम 2 घंटा। ऐसा क्यों? 2 घंटे क्यों लगे? 2 घंटे इसलिए लगा कि भाई साहब कम से कम हज़ारों लोगों ने फ़ोन किया होगा फायर वालों को, लेकिन फ़ोन उठाते नहीं हैं। लास्ट में यहाँ से आदमी खुद गया है, फिर वो लेके आए उनको साथ में, वरना नहीं आ रहे थे। मतलब फायर ब्रिगेड वाले फोन नहीं उठा रहे, उठा रहे रख रहे, काट रहे रख रहे हैं। और उसमें एक फायर ब्रिगेड वाले ने दारू भी पी रखी थी, दारू पी के काम कर रहा था, और उसका हाथ भी कब आ रहे थे। वो हमें भी कह रहा था खोलो खोलो, काम तुम्हारा हम खोलेंगे। जब दारू पिया हुआ उसका हाथ ही काम नहीं कर रहे थे। उसमें आग बुझाने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि गाड़ी जली हुई थी, इससे आग बुझाने में लंबा टाइम लगा। पागलों की तरह यहाँ पे आज से ज़्यादा तो हमने पानी की आप लोग कोई सोता भी नहीं कोई नहीं सोता नहीं है, कोई जानी नुकसान किसी का नहीं, जानी नुकसान नहीं हुआ है, माल किसी का का माल का नुकसान है, एक परिंदे का भी नहीं है। ये कितने बजे की वारदात हुई जब ये? 2 से 2:30 से 3 के बीच की बात है जी। लगभग आग और 4:30 के बाद ही आग बुझी है। अच्छा, मतलब फायर ब्रिगेड को आने में टाइम लगा? काफ़ी टाइम लगा। अगर टाइम से आ जाती तो शायद इतना नहीं होता जब फ्लोर वालों को नीचे आग रही थी, फिर वो हमारे नुकसान होता है, इनका नहीं होता, ऊपर वालों का नहीं। तो सामान खाली नहीं कर पाए आप लोग? सर आग बहुत ज़्यादा थी, नहीं बुझती, क्योंकि ये गाड़ी आगे फ्रंट पे लगी हुई थी, इसमें आग इतनी तेज लगी हुई थी, कोई बंदा यहाँ नहीं जा सकता था। और हमने फायर डिस्ट्रीब्यूटर भी यूज़ किए, लेकिन वो काम में नहीं आ पाया। इतना फायर डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास हैं, हमारे पास 5 फायर डिस्ट्रीब्यूटर जो हमने रिलीज़ किए हैं, लेकिन वो काम नहीं कर पाए। हमने फायर डिस्ट्रीब्यूटर भी यूज़ किए, 5-6 रिलीज़ किए, लेकिन वो भी काम में नहीं आया, क्योंकि आग इतनी ज़्यादा थी, वो काम ही नहीं कर पाए। अच्छा, ये जो गाड़ियाँ अभी इस टाइम देख रहे हैं लोग, ये जली हुई गाड़ियाँ ये चालू थी? बिल्कुल चालू थी। मैं कल शाम इस पे से काम पे से आया हूँ, मैं ये इको से, ये वाली से। और वो जो बाइक जो जली है वो मेरी मात्र 2 महीने पुरानी है, 2200 किलोमीटर चली हुई गाड़ी, 2200 किलोमीटर। ये ऑटो भैया का 7 महीना पुराना जला है।
मतलब बाइक जो है गाड़ी बिल्कुल सब टाइम लग रहा है कि बिल्कुल पता नहीं कब से खड़ा होगा ऐसा नहीं। मैं बता रहा हूँ, ये 7 महीने पुरानी है। वो मेरी बाइक सिर्फ 2 महीने पुरानी, 2200 किलोमीटर चली हुई है। इको मेरी ये थोड़ी सी पुरानी है, 1-2 साल, ये भी जल गई पूरी रात में। तीनों का मतलब बताएंगे कि एक कार कितने की होगी और ये ऑटो और बाइक कितना लगा? सर ऑटो आपको बताइए नया कितने का है? नया 7 लाख 7-8 लाख का। इको का प्राइस आपको पता है, आप उसे 2 साल का माइनस कर लीजिए, 86,000 रुपये बिल्कुल नेट गया है। चश्मदीद यहाँ पर थे उस टाइम? ये सब ये लोग यहीं पे थे। क्या शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी? शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से वो चिंगारी नीचे गिरी है। ऑटो नीचे लगा हुआ था, ऑटो नीचे लगा हुआ था। ऑटो के इसमें फ्लैक्स में आग पकड़ा और उससे जो है आग फैल गई। उससे पहले शॉर्ट सर्किट यहाँ होने से आग लगी बहुत। ये 3 महीने पहले भी जो है यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ था, 3 महीने पहले। नुकसान हुआ होगा यहाँ? हमारा 50 से 60 लाख का नुकसान हुआ है। हमारी मशीन आप देखिए बिल्कुल नई मशीन जल गई। हमारे 2.5-3 लाख रुपए का हमारे पीसी वगैरह सब जल गया, हमारे यूपीएस जल गया, हमारी बैटरी वगैरह सब जल गई। आप देख ही सकते हैं वहाँ रखा जैसे सर। दुकान का जो है वो 50 से 60 लाख? हाँ सर, वो ये सर बहुत मशीनें हैं सर, बहुत महंगी मशीन। 25 लाख रुपए की मशीनें जल गई हैं। आप खुद देख लें उसे। और ये फर्स्ट फ्लोर ऊपर जल गया, दोनों मशीन मेरी जल गई है। जैसे आपने बताया शॉर्ट सर्किट पहले भी हो चुका है, तो आप पहले उस पिलर पे उस पिलर पे हुआ है। उस पिलर पे 2 बार, यहाँ नहीं हुआ, इस पिलर पे कभी नहीं। यहाँ पे फर्स्ट बार हुआ है। अच्छा, इस पे इंटरनेट की वायरें बंद? बिल्कुल बहुत सारी। सही बताया आपने, सही पकड़ा आपने, सही सवाल उठाया। इंटरनेट की वायर हर पोल में आपको मिलेगी और अभी भी मौजूद है हर पोल पे इंटरनेट की वायर। देखिए ना, और इंटरनेट की पार इतनी घिनाई हुई है कि मत पूछिए। इससे पूरा एकदम कंजेस्शन हो गया पूरा। और उससे जो अगर आग की लपटें तेजी से बढ़ती हैं उस वायर से, क्योंकि वो वायर फाइबर की है। फाइबर की वायर की वजह से जो है वो आग की लपटें बढ़ जाती है। सारा काम इंटरनेट की वायर से हुआ है, इसी से जली गया हमारा बहुत सारा नुकसान हुआ है। और ऊपर जो नुकसान हुआ है इस पेड़ के वजह से हुआ है। इस पेड़ की वजह से यहाँ आग गई है, उनके पेड़ों में नुकसान उनके हुआ पेड़ है। ऊपर लग गई थी। फर्स्ट फ्लोर जी, 2 मंजिलें और जी, फर्स्ट और सेकंड। 1 मंजिल पूरी डैमेज है। 1 मंजिल फर्स्ट हुई है और सेकंड पे थोड़ा बहुत नुकसान है। आग लगने से वो ऊपर छत पे पहुंच गई थी। जान का किसी का नुकसान नहीं है। जान का किसी का नुकसान। फर्स्ट फ्लोर के बंदे ये हैं। बालकनी में आपको दिखाते हैं यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर का जो है ये देखेंगे आपके, ये वॉशिंग मशीन वगैरह सब जल गया आपका। वॉशिंग मशीन वगैरह सारा कुछ जल गया। आग की लपट इतनी तेज थी कि इसको खोल भी नहीं हम पाए। ना जानी नुकसान। क्या है, क्या आप लोग इसी फ्लैट में कुछ लोग सो रहे थे या? हाँ, 3 बजे का वाकया है और उस समय मतलब कि हम लोग तो सो रहे थे, मेरी वाइफ जगी हुई थी। तो जैसे उसको आग का पता लगा, हम लोग सब लोग जल्दी से नीचे बाहर गए और बाहर जाने के बाद 2 मिनट के बाद ही जैसे हम लोग वापस आने का सोचे कि कुछ अपना जो लैपटॉप है, चाहे ज़रूरी जो कैश वैश थी जो और जो ज़रूरी सामान था लेने के लिए, लेकिन आग का लपट इतना तेज़ था कि हम बाहर जो है हॉल से अंदर भी नहीं आ पाए, वापस वहीं से जाना पड़ा। और ये सारा नुकसान जो आप जो देख रहे हैं, नुकसान में तो आप देखिए इधर जो पीछे बालकनी में पड़ा वॉशिंग मशीन है, टीवी है, फिर उसके बाद इधर में लैपटॉप हो गया, कैश कुछ पड़े हुए थे और जो डॉक्यूमेंट्स मेन तो है, जो छोटे वाला जो भाई है उसका जो डॉक्यूमेंट्स था वो सारा जल गया है। उसके 10th के 12th के मार्कशीट वगैरह थे वो सारा चीज़ जल गया है। उसके लिए दोबारा करना होगा हमें। और जो सामान का आपने देख ही रखा, घर का किचन वगैरह का जो पूरा शेल्फ वगैरह है, ये सीलिंग वगैरह का और ये छत वगैरह सारा चीज़। कितना था? कैश एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बता सकते, लेकिन लगभग वही 1.5-2 के करीब में जो भी कैश जो जो कैश होता था, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बता। उसके अलावा टोटल वैसे कितना आपका नुकसान होगा लैपटॉप वगैरह मिला के? अगर लैपटॉप अगर वैसे अगर ये करे तो 5-6 लाख रुपए का तो कम से कम तो मिनिमम तो नुकसान है सामान का ही अगर देखा जाए तो, कि लैपटॉप है, वॉशिंग मशीन हो गया, ये हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, ये सारा चीज़ जो गया है। बताया जा रहा है कि सर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाती टाइम पे तो ये बच जाता। हाँ, फायर ब्रिगेड का तो ऐसा हुआ कि कॉल पे तो हम लोग इतना ज़्यादा कॉल किए, लास्ट में एक आदमी को जाना पड़ा वहाँ जाके, जब वहाँ और अगर नहीं जाते तो ये सुबह तक आग चलता रहता। जब आदमी एक गया है और वहाँ जाके ये कहा है कि 4-5 लोग जल गए हैं और 20-25 आदमी फंसे हुए हैं, तब जाके गाड़ी आई है और फिर उसके बाद फिर आग पे काबू पाया गया। जी, नशे में था। एक चीज़ और बता दो, ये
जब फायर ब्रिगेड को हमने फ़ोन किया तो वो इस तरीके से बात कर रहा था जैसे कि वो सीरियस नहीं ले रहा था। हाँ क्या हुआ भाई, मैंने बोला कि आग लग गई, तुम यहाँ जल्दी आओ, जगह बताओ, क्योंकि वो नशे में थे, दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो फ़ोन पे क्या करेंगे, एड्रेस बताओ, ठीक है आते हैं, ठीक है करो। उसमें एक बंदा था मुझे अच्छी तरीके याद है, उन्हें ड्रिंक कर रखी थी, उन्हें नीले कलर की जैकेट पहन रखी थी, और वो जो ना मतलब काम से ज़्यादा उल्टी सीधी धक्के मारे ज़्यादा कर रहा था। मुझे 2 बार तो मुझे डांटा, इसे खोल इसे खोल। अबे भाई आग लग रही है, कैसे खोलूँ मैं, बताओ, कोई चीज़ चिपक जाएगी मुझे ऐसी खोल लूँगा। फायर ब्रिगेड की इसमें बहुत ज़्यादा लापरवाही है। तो दोस्तों ये दिखा रहे हैं हम सीधी तस्वीर आपको, ये तमाम जो है ये और हो गया मेरा थोड़ा रात को सो रहे थे, 2:30-3 बजे का वक्त था, और यहाँ पे जब मैं आँख खुला तो धुआं से भरा सा था। लड़के ने कहा वो जल्दी से भागे, तब तक आवाज़ आने लगी भट भट फटने का। सब ये जो केबल है इसकी बहुत तेज़ आवाज़ आने लगी। हम लोगों ने कुछ सारा चीज़ छोड़ के कैसे कैसे अपने मिसेस को, डायलिसिस पेशेंट जो है उनको उतारा और लेके निकल के घर को ताला लगाया, चले गए नीचे। उसके बाद फिर जब आग बुझ गया, जब सुबह हम लोग देखे तो ये पूरा सारा जला हुआ था। एसी पूरा अंदर का ख़त्म है, पीछे से भी ख़त्म है, ये गल के एकदम हो गया। आगे का हमारा वॉशिंग मशीन जल गया है और पूरा घर ख़राब हो गया है। आपका भी यानी कि कई हज़ार का नुकसान जी काफ़ी, ये 40,000-38,000 रुपये का पिछले साल ही लिया था मैंने। बाहर से भी जल गया, बाहर से जल गया, वॉशिंग मशीन जल गया है पूरा, उसका जो ऊपर का सीलिंग विलिंग का जो वो है वो सब खत्म हो गया, पेड़ जल गया। पेड़ के वजह से ही ऊपर आग आई है। मतलब शाहीन बाग जैसा जो है नज़ारा हो। आग बहुत तेज़ थी और पूरी बिल्डिंग में धुआं ही धुआं था। बेसिकली ये नुकसान तो देख लिया यहाँ पे, इनका भी है, सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर नुकसान हुआ है। और लोग बाग, औरतें, बच्चे इस कदर भागे यहाँ से बच्चों को ले लेके कि इतना धुआं था यहाँ पे बिल्डिंग में कि सांस लेने की भी है ना लोगों को बहुत मुश्किल से निकले यहाँ पे सब लोग। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई होंगी जब आई है? फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेट आई है, जल्दी नहीं आई, इसी वजह से 2 गाड़ी आई थी। कितना टाइम लगा बुझाने? 1 घंटा लगा था, लेकिन 1 घंटे से 1.5 घंटे तकरीबन, 1.5 घंटे के बाद गाड़ी सब जल गया। नीचे गाड़ी जल गई थी, नीचे इनके बिल्डिंग के नीचे सब जो है ना प्लास्टिक कपड़ा रहता है, फ्लेक्सी बोर्ड बनते हैं, उनमें सब में बहुत तेज आग लगी हुई थी। ये तो अच्छा है कि मतलब इस टाइम रमजान है तो लोग ज़्यादातर जाग रहे थे। हाँ, रमजान की वजह से लोग जाग रहे थे, इस वजह से लोग, हाँ तो सोते तो मेरे ख्याल से हम तो सो गए थे, वहाँ से भर गया था, सो गए थे सभी, फिर तो सब निकल गए यहाँ से, सेफली हो गए, किसी को धुआं जो उसका नुकसान नहीं हुआ बॉडी आप लोगों को, जिसकी वजह से जान बच गई। जी हाँ, चलिए अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है। नुकसान चाहते हैं आखिर में क्या होना चाहिए? अब इतना मेरा सबसे बड़ा रीज़न है कि सबसे बड़े ये पेड़ हटा दिया जाए, क्योंकि इस पेड़ के कारण 2 फ्लोर तक नुकसान आपने देखा है। आग की लपटें वहाँ तक आग की लपटें अगर पेड़ नहीं होती तो वहाँ तक नहीं आती। और दूसरा रीज़न, फायर वाले ने फ़ोन उठाने से रानी, हज़ारों आदमी फ़ोन किया होगा यहाँ पे, लेकिन उठाया नहीं। कोई उठाता है तो नशे की हाल में उठाता है, वरना नहीं उठाया। लास्ट में हमारे आदमी गए हैं, तब जाके उनको लेके आए हैं। उनको ये बोला गया है कि 5 आदमी मर चुके हैं, 20-25 आदमी फंसे पड़े हैं, तब जाके वो आए हैं, वरना नहीं आ रहे थे। झूठ बोला जब आए हो? जी, और आए भी तो नशे के हाल में आए हैं। मतलब यहाँ से फ़ोन में नहीं आए, जाना पड़ा आपको? जी, जब जाके आए हैं, वरना नहीं आते। हज़ारों लाखों फ़ोन आ गया है यहाँ से, पूरे क्षेत्र से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जी, क्या कह रहे थे? और ध्यान दिया जाए कि बिजली की जो तारें हैं इनको ज़्यादातर अच्छे से किया जाए, कि नेट की तारें हैं कि कई चीज़ें गलत तरीके से लगाई जाती हैं, इधर उधर लगा दिया और चारों तरफ इधर तारों को ऐसे बिखराना गलत है ये। इसी वजह से अभी तो इतनी सी हुई है, इधर अल्लाह का शुक्र है कि किसी का हुआ नहीं कुछ। अगर हो जाता फिर आप जानते हैं कि क्या होना है। लोग अगर इसी फायर ट्रक टाइम पे आ चुका होता तो और जल्दी आग बुझाई सकती थी और नुकसान से बच सकते। कौन गया था फायर ब्रिगेड के वहाँ पर? वो लड़का ड्यूटी चला गया, ड्यूटी चला गया, काम पे चला गया।
जी आप बताएं, आप लास्ट में क्या चाहते हैं, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार से तो हम क्या चाहते हैं, पेड़ खत्म होना चाहिए। भाई एक तो ये सर ये पेड़ खत्म हो और ये हमारे खंभे वगैरह पे कहीं भी इंटरनेट वायर नहीं होनी चाहिए और इसको जो मतलब इलेक्ट्रिक वायर वगैरह इसको जो है थोड़ा सेफली होना चाहिए कार्रवाई हो जाए इसके लिए। सर नुकसान तो काफ़ी सारा आपने देख ही लिया सारी चीज़ों के लिए। और एक फायर ब्रिगेड की जो है टाइमिंग और उनके लोगों की काम करने का तरीका थोड़ा सही होना चाहिए, नशे में नहीं होने चाहिए सर। मैं खुद बता रहा हूँ कि उनमें एक बंदा नशे में था, शराब की वजह उसके मुंह से स्मेल आ रही थी काफ़ी अच्छी खासी। हजारों लाखों आदमी फोन कर रहे हैं लेकिन उठा नहीं रहे थे वो। जब इस वाले शटर को खोला तो उससे खुल ही नहीं रही, तो नशे में ऐसे ऐसे करके झूल रहा है। अरे जब हमने इसे 20 किलो के पार्ट से ऐसे पुश करके खोला है, जब ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। बिल्कुल सर होनी चाहिए, बिल्कुल जान का भी हो सकता बताइए ना मुझे, आग जो लगी शॉर्ट सर्किट खंभे पे हुआ, जी। आग इतने नीचे बेसमेंट तक कैसे पहुंची? सर यहाँ गाड़ी खड़ी है सर, गाड़ी में पेट्रोल हो तो आग लगेगी, ये इको खड़ी है आग लगा, ये ऑटो में आग लगा, ये सीन होता है ऑटो के अंदर, इसके जरिए नीचे आग पहुंच गई। नीचे हमारा वो सीट वगैरह रखा रहता है, प्लास्टिक की कुर्सियां वगैरह रखी हुई थी। ऑटो से चिंगारी फैली, वहाँ से यहाँ फैल गई, वहाँ से पकड़ के वो आग। और जब शॉर्ट सर्किट हुआ वो बैटरी वगैरह में यूपीएस वगैरह में आग लगी तो सब में आग फैल गई शॉर्ट सर्किट से। जब आग तेजी पकड़ने के बाद तो वो तो अपना रूप लेगा ही। सुबह से कोई यहाँ का नुमाइंदा, कोई नेता या कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया ना, कोई भी नहीं आया, कोई सरकारी अधिकारी नहीं आया, कोई नेता नहीं आया, कोई जिन्हें नहीं वोट देते हैं वो तक नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल कोई नहीं आया। हम ही लगे हुए, हम अपनी चीज़ों हम को लोग संभाल खुद रहे ही हैं। सुबह से खड़े हुए, हम लोग एक पैर पे खड़े हुए अपने सामान निकालने इधर उधर। इस चक्कर में सर कई लोगों को हमारे रोजे भी छूट गए आज, क्योंकि रोजे भी नहीं रख पाए, क्योंकि रात को सारा काम करने आधे से ज़्यादा लगे, रोजे भी नहीं रख पाए। कई लड़के रोजे की हालत में यहाँ खड़े हैं।